हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। क्वेश्चन में कह रहा है एक फार्मर के पास इनफ फूड है, इतना फूड है कि वो 20 एनिमल्स को 6 डेज में खिला सकता है। ठीक है, उसका जो फूड है वो 6 डेज में 20 एनिमल्स को हो जाएगा। अब आगे कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अगर उसके कैटल में 10 और पशु आ जाएं, 10 और एनिमल्स आ जाएं, तो ये 6 दिन के बजाय कितने दिन फूड चलेगा। ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हो गए? 20 थे, उसमें 10 मोर दे रखा है तो मतलब ज्यादा, तो 10 और एनिमल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो हमें 30 एनिमल्स का निकालना है कि अगर 30 एनिमल्स होंगे तो ये फूड कितने दिन चलेगा। तो टेबल बना लेते हैं इसकी हम। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, सिक्स डेज में कितने पशुओं को, कितने एनिमल्स को ये फूड हो जाएगा? 20 एनिमल्स के लिए। अब हमें फाइंड करना है, अगर 30 एनिमल हो जाएं, 10 और इंक्रीज हो जाएं और बढ़ जाएं, तो ये कितने दिन चारा चलेगा। ठीक है, ये फूड कितने दिन चलेगा। तो ये हमारा x होता है, इसको हम ले लेते हैं x2। तो हमें ये फाइंड करना है। अब देखिए, 20 एनिमल्स का 6 डेज तक चल रहा है। अगर एनिमल्स बढ़ा दिए जाएं तो खाना कम हो जाएगा ना, तो इसका मतलब कम दिन के लिए चलेगा। तो ये क्या है, अगर एनिमल्स बढ़ा रहे हैं तो जो फूड है वो कम दिन तक चलेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो हम लिख देंगे दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इसलिए हम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। यही होता है ना, इनटू में होता है इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। 6 इंटू 20 इज इक्वल टू x2 तो हमें फाइंड करना है, y2 30। अब x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, 30 इसके डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू x2। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये कट जाएगा, तो ये बचा 2 2 जा 4। x2 की वैल्यू आ गई 4। मतलब फूड कितने दिन और चल जाएगा? 4 डेज। तो हम लिख देंगे इसका आंसर, देयरफॉर फूड विल लास्ट फॉर 4 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3% could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4% instead of 3, how long should they take to complete the job? क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट करता है कि जसमिंदर हाउस की रिवायरिंग करने में 3% 4 डेज का टाइम लेते हैं। ठीक है, अगर वो 3% की जगह 4% को रख ले, यूज करे, तो इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, 3 लोग मिलके 4 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं, अगर वो 3 की जगह 4% को रख ले तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, हमें ये फाइंड करना है। अब देखिए, टेबल बना लेते हैं पहले। नंबर ऑफ
persons or number of days. थ्री पर्सन्स मिलके 4 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं. अगर वो 3 की जगह 4 पर्सन को रख ले तो कितने दिन में काम पूरा होगा, हमें ये फाइंड करना है. मतलब हमें y2 फाइंड करना है. 3 पर्सन अगर 4 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, अगर और पर्सन बढ़ा दिए जाएं तो काम कम दिन में पूरा हो जाएगा. अगर हम पर्सन इंक्रीज कर रहे हैं तो डेज डिक्रीज हो जाएंगे. तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में. हम लिख देंगे दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, x1 इंटू y1 इक्वल होता है x2 इंटू y2 के. ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है. x1 3 y1 4 इज इक्वल टू x2 4. y2 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. ये 4 मल्टीप्लाई में है तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा. यहाँ बचेगा y2. ठीक है, अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया. y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3. तो इसका मतलब अगर 4 पर्सन्स होंगे तो कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में, 3 डेज. तो हम लिख देंगे 3 डेज. Therefore, it required 3 days to complete the job. ठीक है, इस काम को क्वेश्चन नंबर 7 है. A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many bottles would be filled? क्वेश्चन में कह रहा है कि बैच ऑफ बॉटल्स हैं, बहुत सारी बॉटल्स हैं जिसमें से 12 बॉटल्स एक बॉक्स में भरी जा रही हैं, रखी जा रही हैं. तो कितने बॉक्सेस बनते हैं, 25 बॉक्सेस. मतलब 12 बॉटल्स एक बॉक्स में है तो कितने बॉक्सेस बनते हैं, टोटल 25 बॉक्सेस. अगर वही सेम बैच हो बॉटल्स का, उतनी ही बॉटल्स हो, अगर 12 बॉटल्स की जगह 20 बॉटल्स एक बॉक्स में रखे जा रहे हैं तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे, कितने फिल होंगे. ठीक है, अब हम पहले इसकी टेबल बना लेते हैं. नंबर ऑफ बॉक्सेस और क्या है, नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स. हर एक बॉक्स में कितनी बॉटल्स हैं. देखिए, नंबर ऑफ बॉक्सेस 25 होते हैं. 25 बनते हैं अगर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स हैं. अगर ये 12 की जगह 20 बॉटल्स हो तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने फिल होंगे, हमें ये बताना है. तो ये क्या है हमारा x2, हमें x2 फाइंड करना है. देखिए, अगर 12 बॉटल्स हैं तो 25 बॉक्सेस फिल हो रहे हैं. अगर हर एक बॉटल में बॉक्स में बॉटल्स ज्यादा कर दी जाएं तो बॉक्सेस कम फिल होंगे. तो ये क्या है, इनवर्स रिलेशन है. मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है. हम लिख देंगे दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, x1 इंटू y1 x2 इंटू y2.
x1 क्या है हमारे पास 25 इंटू y1 12, x2 कितना है ये हमें फाइंड करना है, y2 कितना है 20। अब x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, 20 इसके अपॉन में चला जाएगा इज इक्वल टू x2। अब ये 5 से काट देंगे, 5 5 सा 25, 5 4 सा 20, ये 4 से कट हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 5 सा 50। लास्ट में इसकी आंसर लिख देंगे, therefore 15 boxes required to pack these bottles। इन bottles को पैक करने के लिए 50 boxes रिक्वायर्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फैक्ट्री 42 मशीन से 63 डेज में नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, 42 मशीन से कितने दिन लगते हैं 63 डेज आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने में। अब वो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि कितने मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर इन्हीं आर्टिकल्स को 54 डेज में प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, इसके हम टेबल बना लेते हैं पहले। क्या क्या है, नंबर ऑफ मशीन और नंबर ऑफ डेज। फोर्टी 42 मशीन से 63 डेज लगते हैं आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में। अगर 54 डेज में इन आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करना है तो कितने मशीन्स की जरूरत होगी। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है, तो ये हमारा क्या है x2। जैसे जैसे नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ेगी नंबर ऑफ डेज कम होते चले जाएंगे, तो ये हमारा क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो हम लिख देंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है x1 y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। x1 हमारा 42 इंटू 63 इज इक्वल टू x2 हमें फाइंड करना है, y2 54। अब x2 को हमें फाइंड करना है, 54 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, 54 इधर डिवाइड में आ गया, यहाँ बचा x2। इसको हम डिवाइड करेंगे, ये देखिए ये 9 के टेबल में आता है 6 पे चले जाएगा। ठीक है, और ये 9 पे 7 पे चला जाएगा। अब ये 6 के टेबल से कट हो जाएगा, ये 7 पे चले जाएगा, 6 7 42, 7 इंटू 7 49, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 49। ये 54 डेज में इस इन आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए 49 मशीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे, हैंस द रिक्वायर्ड 49 machine to produce the articles। ठीक है,